क्लास 7th मैथमेटिक्स हमारा इंटीजर्स चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 1 कंटिन्यू है। उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए डिवीजन ऑफ इंटीजर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो हम इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करें। इंटीजर्स आप जानते ही हो, नंबर लाइन है, उसमें पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। तो अब हमें इनका डिवीजन देखना है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है। यहाँ ये इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा, उल्टा या रिवर्स। रिवर्स यानी जो डिवीजन है, यानी डिवाइड जो है वो मल्टीप्लिकेशन का क्या है, इनवर्स है। इनवर्स यानी रिवर्स। तो ये हम कैसे करेंगे बताएंगे आपको। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको इस बात को शो करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 क्या होता है, आप बोलोगे 15। अब अगर मैं क्या करूं, इस 15 को क्या करूं, इस 5 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 3। आया नहीं आया, इनवर्स। 15 को हमने किससे डिवाइड किया, 5 से, और आंसर क्या आ गया, 3। अब 15 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब क्या होता है, 15 और इसके अपॉन, यानी रेशियो में क्या है, 5 है, ऐसे ही डिवाइड करते हैं, इक्वल टू क्या है, 3। और आप अगर इसको 5 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ही क्या है, डिवीजन है। तो यानी डिवीजन आप अगर नहीं भी लगाओ तो आप उसको सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे मान लो ये 15 डिवाइडेड बाई 5 है, ये हमें करना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 15 डिवाइड को हटा दो, इसकी जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा कर दो। यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अब आप 15 1 जा 15 अपॉन क्या कर दो, 5, और इसको 5 की टेबल से कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो कुल मिला के डिवीजन किसका रिवर्स है, मल्टीप्लिकेशन का। इसके लिए आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 इंटू 3 है, ये 1 नहीं है, 4 इंटू 3 क्या होता है, 12। अब इसको हम ऐसे कर देते हो, 12 डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितना आ जाएगा, 3, और 12 डिवाइडेड बाई 3 करें तो क्या आ जाएगा, 4। तो देखो, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, और 12 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन किसका रिवर्स होता है, डिवीजन का रिवर्स होता है, या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, अब हम तो इंटीजर पढ़ रहे हैं, और इंटीजर में तो पॉजिटिव यानी प्लस वाले भी हैं इंटीजर है, और माइनस नेगेटिव वाले भी हैं। तो अगर मान लो एक तो पॉजिटिव इंटीजर ए है, और उसको डिवाइड करना है किससे, नेगेटिव इंटीजर किससे करना है, बी से, तो फिर हमें आंसर में क्या मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमें ए डिवाइड करना है किससे, एक नेगेटिव इंटीजर से। तो यहां लिख रखा है, देखो, वी डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाई ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को किससे डिवाइड करें, पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर नेगेटिव पहले लिख रखा है तो आप इसको कैंसिल करके ये लिख सकते हो, ए को पहले माइनस वाला लिख लो, और उसको डिवाइड करना है किससे करना है, बी से। तो क्या आंसर लिख, आपको नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा। तो देखो, आपको क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन भूल जाना है। पहले तो आपको उसको होल नंबर मान के, यानी नॉर्मल होल नंबर होता है ना, 0 1 2 3 वाले, पॉजिटिव वाले, वो नंबर मान के आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और डिवाइड के आंसर को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। जैसे ये डिवाइड करना है, जैसे 4 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो 4 2 बार में क्या आ जाएगा, 4। तो ये आंसर 2 आया ना, इस आंसर को ही क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं,
डिवीज़र, ठीक है। और ये जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो अभी तो हमें ये क्वेश्चन वर्ड आया है इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके आगे आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। जैसे -4 है, इसको डिवाइड करने दिया आपको, किससे डिवाइड करने दिया, 2 से, तो आप क्या आंसर आएगा। तो आप माइनस को पहले भूल जाना, पहले तो 4 को किससे डिवाइड कर देना, 2 से। तो 2 बार में 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 2, यानी क्वेश्चन आ गया 2, और बस इसके आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेकंड, अगर पहला वाला पॉजिटिव हो और फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव हो, जैसे पहला ए तो पॉजिटिव हो और अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, नेगेटिव हो, यानी बी नेगेटिव हो, अब क्या होगा। तो वापस आपको क्या है, नॉर्मल क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना है और आंसर के आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, यानी नेगेटिव साइन लगा देना। जैसे एक एग्जांपल के लिए 6 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस के 3 से। तो आपको तो नॉर्मल डिवाइड करना है 6 को 3 से, और आपको वैसे ही पता है ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। 2 बार में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा क्या होता है, 6। तो 2 आंसर लिखना है और उसके आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर डिवाइड करते वक्त पॉजिटिव वाले को डिवाइड करेंगे नेगेटिव से तो साइन क्या लगाना है, नेगेटिव। नेगेटिव वाले को किससे डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव से, तब भी साइन क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। अब लास्ट, अब दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव हो तो, यानी ए भी नेगेटिव है और डिवाइड करना है किससे, बी से, और बी भी क्या हुआ, नेगेटिव हो, तब आपको कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जैसे -4 है, इसको किससे डिवाइड करना है, -2 से, तो नंबर को डिवाइड कर दो, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो आपको तो बस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद आपको साइन क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के बाद 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के लिए हमें कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस तो 2 ही लिखते। तो अब इससे हमारे पास 4 फॉर्मूले बन गए। मैंने 3 ही बताया लेकिन 4 फॉर्मूले देखो। अगर दोनों नंबर प्लस के हो और अगर हमें डिवाइड करना हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एक नेगेटिव हो और एक क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव हो और उनको डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दोनों प्लस है तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, एक बार अगर माइनस आ जाए तो दोनों आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड को करना है। अब हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जैसे हमने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी वैसे ही हम डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लें, जैसे a ले लें और a को डिवाइड करें 20 से, तो क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। अगर इंटीजर आ गया तब तो हम बोलेंगे कि वो क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉट क्लोज्ड है, तो हम चेक करेंगे। जैसे मान लो 4 लिया आपने, इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपको पता है 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप बोलोगे यस सर इंटीजर आ गया। तो क्या हर बार इंटीजर आएगा, क्योंकि हमेशा हमें ध्यान रखना है ऑलवेज आना चाहिए। ऑलवेज का मतलब आप किसी को भी डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। फिर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मान लो मैंने 7 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो क्या आएगा। तो आप 7 को डिवाइड करो 2 से, तो ये 7 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब तो रिमाइंडर बच गया ना। अभी डिवाइड पूरा होगा क्या, नहीं हो रहा, यानी डिवाइड ही क्या नहीं हो रहा, कंप्लीट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या है, 7/2।
7 डिवाइड बाई 2 यानी 7/2, और ये डिवाइड कंप्लीट ही नहीं हो रहा क्योंकि ये 2 से क्या नहीं हो रहा, कैंसिल ही नहीं हो रहा। अब 7/2 इंटीजर है क्या? अब हमने इंटीजर पढ़ा नंबर लाइन में, 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 है पॉजिटिव, -1 है, -2 है, कहीं पे भी क्या 7/2 है क्या? नहीं, तो 7/2 इंटीजर नहीं है, तो नो आ जाएगा। जैसे आप एक और एग्जांपल कोई ले लो, 8 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या 8 3 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता, तो क्या आ जाएगा 8/3। अब ये 8/3 इंटीजर है क्या? नहीं, तो ऑलवेज इंटीजर आया क्या? नहीं आया, तो इसीलिए डिवीजन क्या होता है? क्लोज्ड नहीं होता। डिवीजन क्या नहीं होता? क्लोज्ड नहीं होता, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाएगी? नो हो जाएगी कि ये किसको फॉलो नहीं करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था? जब हम दो नंबर को लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, और अगर उनके रिवर्स को भी डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है? सेम आता है। अगर हम दो नंबर लेंगे, जैसे हमने प्लस में पढ़ा था ना, a प्लस बी इक्वल टू हमेशा क्या आता था? b प्लस ए। तो क्या डिवाइड में भी ये सही होगा क्या? चेक करके देख लेते हैं कि डिवाइड में ये सही होगा या नहीं होगा। कोई नंबर ले लो, a ले लो 8, b ले लो 4, करो 8 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में, आ गया 2। अब इधर देखो, क्या 4 8 से डिवाइड होगा क्या? ये 4 है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 8 से। 4 आता है कि 8 की टेबल में? नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? 4/8, 4/8। लेकिन ये क्या नहीं होगा? डिवाइड नहीं होगा। तो क्या ये इक्वल है? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं इक्वल है। ये इक्वल टू का साइन किसका साइन है? और इक्वल नहीं है तो ये वाला साइन, ये किसका है? नॉट इक्वल। किसका साइन है ये? नॉट इक्वल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिवीजन क्या नहीं करेगा? फॉलो नहीं करेगा। अगर आपको मैं बोलूं कि 8 को डिवाइड करो 4 से, तो आप ये मत समझ लेना कि मैं 4 को 8 से करूंगा तो भी वही आंसर आएगा। जैसे मैं बोलता था ना 8 को 4 से प्लस करो, तो मैंने बोला था ना 8 को 4 से करो या 4 को 8 से करो, आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। वैसे मल्टीप्लाई में भी बोलता था 8 को 4 से करो या 4 को 8 से करो, क्या आएगा? 32 ही आएगा। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं बोल सकते, 8 को 4 से डिवाइड करे या 4 को 8 से करे तो सेम आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 8 को 4 से करेंगे तब तो 2 आएगा, लेकिन 4 को 8 से करेंगे तो 4/8 आ जाएगा। तो इसीलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करेगा? फॉलो नहीं करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमने क्या बोला था कि अगर हम कोई 3 नंबर लेते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो पहले अगर हम b और c को डिवाइड कर दें, या बाद में पहले a और b को डिवाइड कर दें और फिर बाद में उसको किससे डिवाइड करें? c से डिवाइड करें। तो हमने ऐसी प्रॉपर्टी ली थी कि a प्लस b प्लस c ले लें, या a प्लस b को पहले प्लस कर लें फिर किसको प्लस करें? c को। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या ये डिवीजन में फॉलो करेगा या नहीं करेगा? तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये डिवीजन में फॉलो करेगा या नहीं करेगा। a को ले लेते हैं 8, b को ले लेते हैं 4 और c को ले लेते हैं 2, और अब चेक करते हैं। तो पहले लिखा 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 8 लिखा डिवाइड, अब पहले इनको डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। ओके, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। डिवाइड 2, ये तो आपको पता ही है, ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे तो 8/4 हो जाएगा, तो 4 की टेबल में काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2/1 यानी 2 ही आ गया। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में, 4 आ गया। अब 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में, क्योंकि 2 को 2 से ही डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, तो कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। तो क्या ये 4 इक्वल है 1 के? नहीं, तो ये गलत। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये भी क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या नहीं करेगा? फॉलो
नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप किस में नहीं लगा पाओगे, डिवीजन में नहीं लगा पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन बाई 1। अगर हम किसी को 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया a, इसको अगर मैं डिवाइड करूं किससे, 1 से, तो क्या आंसर आएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कुछ नंबर लेके, एग्जांपल लेके। 12 है, इसको डिवाइड करना है 1 से, क्या आएगा। तो आप बता सकते हो तो सिंपल है, 12 ही आएगा। 12 को किससे डिवाइड करो, 1 से, तो 1 की टेबल में 1 बार में कैंसिल, 2 उतारा, 1 की टेबल में 1 2 ज़ा 2, तो क्या आंसर आ गया 12। तो अगर आप किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर वापस क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। 6 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 7 को डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में हमने सीखा था ना, किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। तो वैसे ही किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो a को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 से डिवाइड करने का। तो आपको कहीं पे भी कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ 387, इसको किसी भी नंबर से हमने डिवाइड किया कि आंसर वापस 387 ही आ गया। तो बताओ इसको किससे डिवाइड किया होगा, 1 से, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, 387 आएगा। नेक्स्ट डिवीजन बाय 0। अब अगर किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अगर a लिया, उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 0 से, तो फिर क्या होगा। तो अब ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हम 1 है, कोई भी नंबर है 1 है, उसको किससे डिवाइड करें, 0 से। तो अगर हम किसी को भी 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो मैथ्स में क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मैथ्स में उसको बोलते हैं जिसको हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से हम किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ये हो जाएगा मीनिंगलेस। क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, या क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब जिसको हम नहीं, अब इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी तो ये मान लो कि हम किसी को भी क्या नहीं कर सकते, 0 से। जैसे 2 को हम क्या नहीं कर पाएंगे, 0 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप किसी को भी क्या नहीं कर पाओगे, 0 से क्या नहीं कर पाओगे, डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो a को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब है, नॉट डिफाइंड। अगर आप किसी को भी क्या नहीं कर पाओगे, 0 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका उल्टा आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, अगर 0 से अगर 1 को डिवाइड करना है तो ये हो सकता है। 1 को 0 से नहीं कर सकते, लेकिन 0 को 1 से कर सकते। तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अगर 0 है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से, तो 1 0 सा 0, और ये कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, 0। तो कई बार बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि 1 को डिवाइड करना है 0 से तो भी आंसर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि किसी को भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0, 0 को 10 से डिवाइड किया तो भी क्या है, 0, लेकिन 10 को क्या नहीं करना, 0 से डिवाइड नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये आपको प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। और ये हमारी डिवीजन की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। हमने शुरू किया था कि डिवीजन में प्लस माइनस साइन कैसे करते हैं, फिर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा, कम्यूटेटिव को देखा, एसोसिएटिव को देखा, डिवीजन बाय 1 को देखा, डिवीजन बाय 0 को देखा। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की रहती है 1.4, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के द्वारा मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।